Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about coordinate geometry. This chapter is from your ninth mathematics NCERT. तो स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट देखिए नेम में यहाँ पर कुछ ना कुछ अबाउट ग्राफिकल जो हमने लर्न किया था ग्राफ्स, जैसे कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हमने लर्न किया था ना। तो उस पर क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे 3,4 शो करना हो तो हम क्या करते हैं, ये 3 क्या है एक्स कोऑर्डिनेट है, 4 क्या है वाई कोऑर्डिनेट है। तो ये समथिंग यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट कैसे शो किया जाता है, यहाँ पर इस एक्स एक्सिस को क्या कहा जाता है, वाई एक्सिस को क्या नाम है, कोई भी पॉइंट अगर हमें शो करना हो तो उसका रेफरेंस क्या होता है, ये सभी बातें इस पूरे चैप्टर में लर्न करनी है। तो ये स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर व्हाट्स गुड ऑफ मर्केटर नॉर्थ पोल्स एंड इक्वेटर्स ट्रॉपिक जोन्स एंड मेरिडियन लाइन्स, सो द बेलमन वुल क्राई एंड क्रू वुल रिप्लाई दे आर मर्ली कन्वेंशनल साइंस। ओके, तो आपको पता है ऑलरेडी नॉर्थ पोल क्या होता है, अगर अर्थ है यहाँ पर उसके हिसाब से अपने ये बातें जो है इक्वेटर्स ट्रॉपिक्स और यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके बारे में आपने लर्न किया ऑलरेडी, करेक्ट। तो स्टूडेंट देखिए इंट्रोडक्शन, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड हाउ टू लोकेट अ पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन। आपको पता है ना, येस। यू ऑल्सो नो हाउ टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन, yes. So there are many other situations in which to find a point we are required to describe its position with reference to more than one line. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन। देखिए कौन सी सिचुएशन है। फर्स्ट वन इन द फिगर 3.1, इस 3.1 में देखिए देर इज़ अ मेन रोड रनिंग इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड स्ट्रीट्स विद द नंबरिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ओके, ये है वेस्ट एंड ईस्ट। यहाँ पर देखिए स्ट्रीट 1 है, स्ट्रीट 2 है, स्ट्रीट 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे दिख रहा है आपको। सो ऑल्सो ऑन ईच स्ट्रीट हाउस नंबर आर मार्क। देखिए यहाँ पर हाउस नंबर भी दिखा है, यहाँ पर स्ट्रीट पे हर एक स्ट्रीट पे हाउस नंबर भी दिया है उन्होंने, करेक्ट। So to look for a friend's house, here is the enough to know only one reference point. So for instance, if we only know that she lives on street number 2, अगर आपको पता है street number 2 में ये रहता है, ठीक है, so we'll be able to find her house easily. Not as easily as when we know two pieces of information about it, namely the number of the street on which it is situated and the house number. If we want to reach the house which is situated in the second street and has the number 5, देखिए यहाँ पर 5 है, हाउस नंबर 5 एच के जगह पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल आइडेंटिफाई द सेकेंड स्ट्रीट। हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे सेकेंड स्ट्रीट कौन सा है यहाँ पर। सो इन फिगर, ये वाले फिगर में H shows the location of the house. Similarly, P shows the location of the house corresponding to street number 7 and house number 4. देखिए यहाँ पर P कहाँ पर है, सो P यहाँ पर है। ओके, सो हाउस नंबर 4 यहाँ पर आएगा। देन सपोज सेकेंड कंडीशन देखिए, सपोज यू पुट अ डॉट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। आपने एक शीट ऑफ पेपर लिया है, यहाँ पर एक डॉट डाल दिया। इफ़ वी आस्क यू टू टेल अस पोजिशन ऑफ द डॉट ऑन द पेपर, हाउ विल यू डू दिस। आप कैसे कर सकते हो, तो आप क्या करेंगे, रेफरेंस लोगे। इस लाइन का एक रेफरेंस, इस लाइन का एक रेफरेंस, मतलब यहाँ से कितने दूरी पे है और यहाँ से ये कितने दूरी पे है, तो हमें यहाँ पर एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाएगी, जैसे कि 5 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। ओके, सो हाउ विल यू डू दिस। Perhaps you will try in some such manner. The dot is the upper half of the paper, or it is near to the left edge of the paper, or it is very near to the left hand upper corner of the street. Do any of these statements fix the position of the dot precisely? No. But if you say the dot is nearly 5 centimeter away from the left edge of the paper, it helps to give some idea but still does not fix the position of the dot. A little thought might enable you to say that the dot is also at a distance of 9 centimeter above the bottom line. We now know exactly where the dot is. देखिए यहाँ पर ये डॉट था ना यहाँ पर। अगर आप कहते हो कि ये जो डॉट है नियरली इस कॉर्नर के नज़दीक है, तो आप यहाँ पर बताएंगे ये इतने दूरी पे है, बट ये यहाँ पर पोजीशन बताएगा क्या, इतना। फॉर एग्जांपल ये हम मान के चलते हैं 6 सेंटीमीटर है। ओके, तो यहाँ पर इस डॉट से 6 सेंटीमीटर, बट ये 6 सेंटीमीटर यहाँ पर भी तो हो सकता है, ये भी 6 सेंटीमीटर पे हो जाएगा, यहाँ पर समथिंग 6 सेंटीमीटर पे हो जाएगा। ओके, तो ये इतना इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ज़्यादा मतलब इससे हम बता नहीं सकते।
अगर मैंने क्या क्या इस लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पर इतने ये 5 सेंटीमीटर पे है एंड इस साइड से ये इतने दूरी पे है, ओके 9 सेंटीमीटर, तो मुझे ये फिक्स पोजीशन इसकी पता चल जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। So for this purpose, we fix the position of the dot by specifying its distance from two fixed lines, the left edge of the paper and the bottom line of the paper. Okay. In other words, we need two independent information for finding the position of the dot. So now perform the following classroom activity known as seating plan. देखिए क्या एक्टिविटी करना है आपको, ड्रॉ प्लान ऑफ अ सिटिंग इन योर क्लासरूम, पुशिंग ऑल द डेस्क टुगेदर, रिप्रेजेंट ईच डेस्क बाय अ स्क्वायर। ओके, आपको क्या है एक यहाँ पर क्लासरूम बनाना है, यहाँ पर ऐसे आपके डेस्क बनाने हैं, ठीक है। सो इन ईच स्क्वायर राइट द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑक्यूपाइंग द डेस्क which the square represent. Position of each student in a classroom is described precisely by using two independent information. The column in which she or he sits, okay, कौन से कॉलम में वो बैठता है, and the row in which she or he sits, okay, कौन से रो में वो बैठता है. If you are sitting on the desk lying in the fifth column and third row, fifth नंबर के कॉलम में and third नंबर के रो में, represented by the shaded square इन द फिगर नंबर 3.3। देखिए यहाँ पर 3.3 दिख रहा है आपको, यस। तो यहाँ पर देखिए फिफ्थ कॉलम एंड थर्ड रो, ओके। सो राइट डाउन द नेम्स ऑफ पोजिशंस ऑफ अदर स्टूडेंट्स इन योर क्लास। फॉर एग्जाम्पल, इफ सोनिया इज सिटिंग फोर्थ कॉलम एंड फर्स्ट रो, राइट एस। द टीचर्स डेस्क नॉट पार्ट ऑफ योर सिटिंग प्लान, सो वी आर ट्रीटिंग द टीचर जस्ट एज एन ऑब्जर्वर। देखिए यहाँ पर दिख रहा है टीचर जस्ट एज एन ऑब्जर्वर, हमने यहाँ पर लिख दिया। सो टी शोज टीचर्स डेस्क एंड एस शोज सोनियाज डेस्क। ओके, तो यहाँ पर सोनिया का डेस्क है और ये है टीचर का डेस्क। सो इन द डिस्कशन अबाउ यू ऑब्जर्व दैट पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट लाइंग इन अ प्लेन कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन्स। ओके, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन से, ठीक है। In case of dot, we require distance of the dot from the bottom line as well as the left edge of the paper. In case of sitting plan, we require the number of column and that of the row. This simple idea has far-reaching consequences and has given rise to very important branch of mathematics known as coordinate geometry. ओके, इसे ही यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट का, किसी भी जो यहाँ पर हमने लिया है उसका जो कोऑर्डिनेट है, मतलब उसका रेफरेंस पॉइंट क्या है, हम यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं। अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एप्लीकेशन क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये इंपॉर्टेंट है जो आप ड्राइंग्स निकालते हो, जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, जैसे आपके बिल्डिंग के प्लान्स हो, आपको कोई भी रोड कंस्ट्रक्शन करना है तो रोड कंस्ट्रक्शन को जो मैप बनता है, ब्लूप्रिंट्स बनती है, उसके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर दैट कोई भी आपको पार्ट मैन्युफैक्चरिंग करना हो तो मैन्युफैक्चरिंग जो पार्ट है उसकी जो ड्राइंग बनती है, उसके जो डायमेंशन दिए जाते हैं तो वो भी यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही हेल्प से दिए जाते हैं। सो इन दिस चैप्टर वी एम टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यू विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लास। This study was initially developed by French philosopher and mathematician René Descartes. Okay, तो इन्होंने रेनेस जो है उन्होंने यहाँ पर इसे डिस्क्राइब किया था। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या देखा, जस्ट हमने देखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन, उसका इन्फॉर्मेशन। तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अधिक जानकारी हम वहाँ पर लेंगे। थैंक यू।